स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कैलकुलेटर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 11.2। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में भी हमें वैसे ही सॉल्व करना है, पर यहाँ पे लिखा है सिंप्लीफाई, तो अगर कुछ है इजी हो सकता है तो हम इजी करेंगे इसमें। तो ये फर्स्ट है 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड 3 मल्टीप्लाई 32। अब देखिए यहाँ पे हमें देखने से पता चल रहा है 2 और 3 प्राइम नंबर्स हैं, बट 4 और 32 प्राइम नंबर्स नहीं है। तो पहले हम इनको भी प्राइम नंबर्स की एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 4 इक्वल टू क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2, दैट मीन्स 2 रेज टू द पावर 2। ठीक है, हमने 4 को इजी कर लिया। अब नेक्स्ट है 32। 32 का क्या होगा, 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, अगेन 2 से 2 8 जा 16, अगेन 2 से 2 4 जा 8, अगेन 2 2 2 जा 4, अगेन 2 2 1 जा 2। तो 32 इक्वल क्या हो गया, 1 2 3 4 5। 32 इक्वल क्या हो गया, 2 रेज टू दी पावर 5, मतलब 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा हमारा। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं 2 रेज टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई 4 की जगह क्या लिखेंगे, 2 रेज टू दी पावर 2 डिवाइडेड 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू दी पावर 5। अब यहाँ पे 4 और 32 को हमने प्राइम फैक्टराइज करके प्राइम नंबर्स की एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अभी कुछ और नहीं करा है, सिर्फ इनको कन्वर्ट करा है 4 और 32 को। अब नेक्स्ट ऊपर देखिए, ये 2 और 2 है, दोनों मल्टीप्लाइंग में है, तो क्या होगा, इनकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऐड हो जाएगी। 2 रेज टू दी पावर 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू दी पावर 4। इसमें 2 इधर है तो इसको भी इधर लिख देते हैं, 2 रेज टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है नेक्स्ट, 2 रेज टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई 3 रेज टू दी पावर 4 डिवाइडेड 2 रेज टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए ऊपर भी 2 रेज टू दी पावर 5 है, नीचे भी 2 रेज टू दी पावर 5 है। अगर उसी से डिवाइड करेंगे तो कट हो जाते ना, तो इन दोनों ये दोनों कैंसिल हो गए। अब क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 3 रेज टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं, मतलब कोई एक्सपोनेंशियल वैल्यू नहीं है तो मतलब 1 है। तो डिवीजन में है तो 3 की एक्सपोनेंशियल वैल्यू क्या हो गई, 4 माइनस 1। लास्ट में क्या बच रहा है, 3 रेज टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू दी पावर 1। तो इसको हमने माइनस कर दिया, तो दैट मीन्स आंसर हो गया 3 रेज टू दी पावर 3। अब इस पूरी इक्वेशन का जो कि बहुत डिफिकल्ट लग रही थी, इसको इजी करते करते क्या आ गया, 3 रेज टू दी पावर 3। अब नेक्स्ट है 5 स्क्वायर और उसका ब्रैकेट के बाद क्यूब, मतलब 5 रेज टू दी पावर 2 अगेन पावर 3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू दी पावर 7। तो हम क्या करते हैं, पहले इनर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो दैट मीन्स इसको सॉल्व करा हमने तो क्या आ गया, 5 और पावर्स क्या होंगी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 मल्टीप्लाई 3। सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व करा है अभी हमने, इसको एज इट इज लिख देते हैं क्वेश्चन को बाकी। अब नेक्स्ट 5 क्या हो गया, 5 रेज टू दी पावर 6 मल्टीप्लाई 5 रेज टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू दी पावर 7। पहले इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, तो मल्टीप्लाइंग में है तो क्या हो जाएगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू दी पावर 7। 6 और 4 ऐड हुआ तो 10, 5 रेज टू दी पावर 10 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू दी पावर 7। अब ये सिंपली इसमें कौन सा लॉ लगेगा, डिवीजन वाला। तो डिवीजन में क्या होगा, एक्सपोनेंशियल वैल्यू माइनस हो जाती है, 10 माइनस 7, दैट मीन्स 5 रेज टू दी पावर 3 इज द आंसर। तो कभी भी ऐसे बड़ी इक्वेशंस आए तो आप ये मत सोचिए बहुत डिफिकल्ट है, बस उसको इजी करते जाइए। सबसे पहले जैसे जो नंबर्स हैं उनको प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में एक्सपोनेंशियल वैल्यू में कन्वर्ट करिए, फिर बस इजीली जो आपके रूल्स हैं उनको अप्लाई करते जाइए। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं क्वेश्चन के।
25 रेज टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू दी पावर 3। अब यहाँ पे 5 तो प्राइम नंबर है, 25 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं। तो 25 क्या होता है, 25 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट मीन्स 5 स्क्वायर। तो 25 की जगह हम क्या लिख देंगे, 5 रेज टू दी पावर 2, 4 यहाँ पे पहले से दिया है इसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू, डिवाइडेड बाय 5 रेज टू दी पावर 3। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे इस टर्म को। तो मल्टीप्लीकेशन में अगर वो पावर टू पावर है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 5 रेज टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 4, और इसको एज इट इज लिख देंगे। जब तक हम फर्स्ट टर्म सॉल्व करेंगे बाकी का रेस्ट क्वेश्चन एज इट इज लिखेंगे। 5 रेज टू दी पावर 2 4 जा 8 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू दी पावर 3। अब यहाँ पे ये क्या बन गया, डिवीजन का। तो डिवीजन में क्या करते हैं, जब बेस वैल्यू सेम है तो एक्सपोनेंशियल वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो आंसर हो गया 5 रेज टू दी पावर 8 माइनस 3, दैट इज 5 रेज टू दी पावर 5 इज द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। 3 मल्टीप्लाई 7 रेज टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 11 रेज टू दी पावर 8 डिवाइडेड 21 मल्टीप्लाई 11 रेज टू दी पावर 3। अब देखिए 3, 7, 11 सब प्राइम नंबर है एक्सेप्ट 21। तो 21 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से नहीं जाएगा 3 से। 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, 3 मल्टीप्लाई 21 इक्वल टू क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई 7। ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 7 रेज टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 11 रेज टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाय 21 की जगह 3 मल्टीप्लाई 7 और फिर अगेन यहां लिख दिया 11 रेज टू दी पावर 3। अब देखिए ऊपर और नीचे 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन में बचे 7 और 11। यहाँ पे 7 और 11 को अलग अलग कर लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पे सपोज मान लीजिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 7 रेज टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 11 रेज टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाय 11 रेज टू दी पावर 3। इसको ऐसे भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं ना। तब देखिए इसको क्या करेंगे हम, डिवीजन का सम हो गया 7 रेज टू दी पावर 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 11 रेज टू दी पावर 8 माइनस 3। तो दैट इज 2 में से बन गया 1, तो 7 मल्टीप्लाई 11 रेज टू दी पावर 5 इसका आंसर है। तो कभी भी है सबसे पहले आप बेस वैल्यू को प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करिए। क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। 3 रेज टू दी पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज टू दी पावर 3। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऊपर का टर्म तो एक ही टर्म है हमारा 3 रेज टू दी पावर 7, तो इसको ऐसे लिख देंगे। नीचे क्या है, मल्टीप्लाइंग में है और बेस वैल्यू सेम है तो एक्सपोनेंशियल वैल्यू क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो 3 रेज टू दी पावर 4 प्लस 3 रेज टू दी पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू दी पावर 7। अब देखिए आप बोलेंगे इन दोनों को कट कर दिया तो 0 आएगा आंसर, 0 नहीं आएगा। जब हम 2 को 2 से कट करते हैं तो क्या आता है 1। तो यहाँ पे देखिए आप डिवीजन वाला रूल अप्लाई करिए तो क्या हो गया 3 रेज टू दी पावर 7 माइनस 7 दैट इज 3 रेज टू दी पावर 0। और आपका रूल क्या था लास्ट रूल, अगर किसी की एक्सपोनेंशियल वैल्यू 0 है तो दैट मीन्स उसका आंसर क्या होगा 1। तो इसका आंसर आप 3 रेज टू दी पावर 0 और 1 दोनों ही करेक्ट होगा इसका आंसर। नेक्स्ट 2 रेज टू दी पावर 0 प्लस 3 रेज टू दी पावर 0 प्लस 4 रेज टू दी पावर 0 कि मतलब ये सारे टर्म्स है, इनकी वैल्यू एक्सपोनेंशियल वैल्यू क्या है 0 है। तो अगर 0 होती है किसी भी टर्म की वैल्यू a रेज टू दी पावर 0 इक्वल टू क्या होता है 1, तो इसकी वैल्यू क्या हुई 1 प्लस 3 रेज टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 प्लस 4 रेज टू दी पावर 0 की वैल्यू 1। तो इसका आंसर हो गया 3। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 2 रेज टू दी पावर 0 मल्टीप्लाई 3 रेज टू दी पावर 0 मल्टीप्लाई 4 रेज टू दी पावर 0। तो जब किसी की एक्सपोनेंशियल वैल्यू 0 है तो आंसर क्या होगा 1। तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 1, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 1। नेक्स्ट है
3 रेज टू द पावर 0 प्लस 2 रेज टू द पावर 0 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 0। किसी की एक्सपोनेंशियल वैल्यू 0 तो मतलब 1, तो इन सब की जगह हम क्या लिख देंगे 1। 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, तो 1 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 2 है आंसर। अब इस क्वेश्चन में बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, जब सबको 0 0 है तो 1 लिख दिया, पर ऐसा नहीं है। आपको ये जो ऑपरेशन वैल्यू है इनको भी सॉल्व करना है, तो हमेशा क्लियर करते जाइए। जो है उसको सॉल्व करके, जैसे 3 रेज टू द पावर 1 है, 3 रेज टू द पावर 0 है उसकी जगह 1 लिखा, 2 रेज टू द पावर 0 है उसकी जगह 1 लिखा, 5 रेज टू द पावर 0 है उसकी जगह 1 लिखा। पूरे स्टेप लिखिए, कोई भी स्टेप मिस मत करिए तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। 2 रेज टू द पावर 8 मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड 4 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर 3। अब देखिए यहाँ पे 4 जो है प्राइम नंबर नहीं है, और 4 इक्वल टू क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 2 दैट मीन्स 2 रेज टू द पावर 2। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 रेज टू द पावर 8 मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 4 की जगह क्या लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 2 अगेन पावर 3 मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर 3। तो देखिए सबसे पहले अब यहाँ पे क्या सॉल्व करेंगे, ये वाला टर्म, क्योंकि यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई ये हो रहा है, इस टर्म से मल्टीप्लाई ये टर्म हो रहा है, लेकिन इस टर्म में एक और रूल अप्लाई होगा, एक ब्रैकेट और है, तो सब इसको लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 8 मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय, अब इसका क्या हो गया पावर 2 पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब 2 3 जा 6, 2 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर 3। अब देखिए यहाँ पे जो ऊपर टर्म है एक की बेस वैल्यू 2 है, एक की a है, नीचे भी 2 और a है, तो हम 2 को सेपरेट कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, इसके डिवीजन में ये, इसके डिवीजन में ये, तो हो गया 2 रेज टू द पावर 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर 5 माइनस 3, और ये क्या हो गया हमारा 8 में से 6 गया 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर 2। देखिए अब ये हमारा सॉल्व हो गया, लेकिन अभी एक लॉ और अप्लाई हो सकता है इसमें। क्या, देखिए इसमें बेस वैल्यू अलग है लेकिन एक्सपोनेंट वैल्यू क्या आ गई है, सेम आ गई है 2। तो जब एक्सपोनेंशियल वैल्यू सेम होती है बट बेस वैल्यू डिफरेंट होती है तो क्या करते हैं हम 2a रेज टू द पावर 2, मतलब पहले बेस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद उसको इकट्ठा उसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू लिख दी। अब नेक्स्ट है a रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर 8। सिमिलर पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो क्या हो गया a रेज टू द पावर 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर 8, तो ये हो गया a रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर 8। ठीक है, ये टर्म सॉल्व हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, बेस वैल्यू सेम है तो एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो a रेज टू द पावर 2 प्लस 8, तो दैट मीन्स a रेज टू द पावर 10 इज द आंसर। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। 4 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर 8 b रेज टू द पावर 3। अब यहां पे कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई है, डिवाइडेड बाय 4 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर 5 b रेज टू द पावर 2। अब देखिए यहाँ पे 4 प्राइम नंबर नहीं है तो हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, तो 4 का होता है हमारा 2 स्क्वायर, और अगर आप इसको यहाँ पे नहीं भी कन्वर्ट करें तो अब भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 रेज टू द पावर 5 है और नीचे भी 4 रेज टू द पावर 5 है, तो ये दोनों वैसे ही कट हो जाएंगे। तो अब हमारा क्या बचा यहाँ पे a रेज टू द पावर 8 मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर 2। अब आप बोलेंगे अगर हमने डिवाइड करा था तो माइनस होते हैं, तो क्या बनता हमारा 5 माइनस 5 4 रेज टू द पावर 0,
और ये क्या होता है 1। तो हमने सिंपल कट क्यों कर दिया, 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई में है और अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हमने सिंपली कट कर दिया। यहाँ पे अगर ये प्लस में होता तो हम 1 को लिखते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए पहले जो बेस वैल्यू सेम है उनको सॉल्व करते हैं, a b b। तो 1 रेज टू दी पावर 8 माइनस 5, क्योंकि 8 ऊपर है और 5 इसके डिवीजन में नीचे है, मल्टीप्लाई b रेज टू दी पावर 3 माइनस 2। तो हो गया a रेज टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई b, 2 में से 1 गया तो 1। तो आंसर हो गया a रेज टू दी पावर 3 b। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बट क्वेश्चन में a भी ऐसे ही लिखा था, मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगा था, इसलिए हमारा इस फॉर्म में लिखना आंसर ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। नेक्स्ट 2 रेज टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई 2 और ब्रैकेट के बाहर रेज टू दी पावर 2। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 2 रेज टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई, अब 2 पे कोई पावर नहीं है, दैट मीन्स 1 है इसकी पावर। तो 2 अब मल्टीप्लाई में है, बेस वैल्यू सेम है, तो एक्सपोनेंशियल वैल्यू को ऐड करेंगे, 3 प्लस 1 रेज टू दी पावर 2। तो 2 रेज टू दी पावर 4 इन ब्रैकेट के बाहर 2। अब सेकेंड रूल अप्लाई होता है कि पावर टू पावर, मतलब एक और पावर है और उसको ब्रैकेट के बाहर एक और पावर है, तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 रेज टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई 2, दैट मीन्स 2 रेज टू दी पावर 8। तो अब ये सारे थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन थे, देखने में लगता है बहुत डिफिकल्ट है, बट आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाइए तो बहुत इजी हो जाएंगे।